of Standard 3 Maths। वीडियो के इस थर्ड पार्ट पे हम वर्कबुक की एक्सरसाइज 8, 9 एंड 10 करेंगे। Question number 8. Draw the mirror half of the following letters or words। यहाँ पर words और letters दिए हैं, हमें mirror half ही बनाना है। भाई यहाँ पर भी आप चाहे तो ट्रेसिंग पेपर का यूज करके मिरर हाफ बना सकते हो, पर कई जगह पर आप ट्रेसिंग पेपर के यूज किए बिना भी आप बना सकते हो। जैसे कि ये ए है ना, मैं ट्रेसिंग पेपर के बिना ही करके दिखाता हूं। देखो पहले तो जैसे ये साइड है, ए का ए पार्ट है ना, तो मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाया, देखो बराबर। फिर इसको जॉइंट किया इसके साथ, और इसको जॉइंट किया बराबर। तो देखो यहां पर मैंने ट्रेसिंग पेपर का यूज किया ही नहीं है, बराबर। तो देखो ये मैंने बना लिया ए, आपको कलर कर लेना है, बराबर। चलिए फिर ये बी में भी ऐसा कर सकते हो आप कि देखो ये लाइन के साथ मैंने लाइन बना ली, ये बनाया, फिर ये देखो यहां तक हमें ऊपर की लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। फिर जिसको ड्राइंग आता हो, ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसके लिए तो ये सब मजे की बात है, बराबर। बाकी के लिए ये कंटाला आएगा, वो बोलेगा कि ये सर मैथ सीख रहे हैं या ड्राइंग सीख रहे हैं। तो भाई अब क्या करें, इन लोगों ने दिया है हमें तो ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा हमें। देखो ऐसे मैंने काऊ बना लिया, फिर यहां से ऐसे करके बराबर, तो जैसे नीचे का है वैसे ही हमने ऊपर बनाया। चलो तो अब आपको ऐसे ये एच के जे बनाना है, सब बनाना ही है, आपको ही बनाना है। चलो ये सी में बना के दिखाता हूं। देखो ये ट्रेसिंग पेपर मैंने लिया, सी के लिए ट्रेसिंग पेपर लिया क्योंकि कर्व है ना इसमें, इसीलिए। तो इसके ऊपर मैंने ट्रेस किया, चलो फिर इसको बिल्कुल ऊपर उल्टा लिया, बराबर। कर लो इसके ऊपर फिर से ट्रेस, हो गया ये सी। ऐसे ही आपको एच के जे एन, एन नहीं ये एम है, एम कहाँ है दिखा कि नहीं, ये लो देख लो, बराबर। आपको ऐसे ही बनाना है, एम है यहाँ पर। ट्रेसिंग पेपर का यूज करना चाहो तो बना सकते हो। देखो ये मैंने दूसरा पेपर लिया, ये एक पहले वाला, ये दूसरा, बराबर। ये पूरी बुक का पेज है ना, इतना बड़ा ट्रेसिंग पेपर आएगा 2-3 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए में, तो वो हमें ले लेना है। अब यहाँ पर कुछ लिखा है, भाई क्या लिखा है वो अगर पढ़ना है ना, तो यहाँ पर मिरर रखना पड़ेगा, ऐसे मिरर,
कैसे रखोगे मिरर? ऐसे। ये जो मेरी स्केल है ना, देखो, पतला सा मिरर का टुकड़ा ऐसे रख देने का, फिर इसको ऐसे खड़ा कर देने का, फिर यहाँ से देखेंगे तो पूरा ये वर्ड कौन सा है वो आप रीड कर पाओगे। चलो, तो यहाँ पर देखो, फिर से ट्रेसिंग पेपर का यूज करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इन लोगों ने लिखा है। बराबर, तो ट्रेसिंग पेपर से फटाफट मैं ट्रेस करता हूँ। मुझे तो वैसे ये मालूम हो गया है क्या लिखा है, पर ट्रेस करने के बाद ही हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में लिखा है। चलो, ये मैंने ट्रेस कर लिया। अब ये ट्रेस किया है ना, उसको ऐसे उल्टा दो। बोलो, दिखना शुरू हो गया क्या लिखा है? सर, फौरन मालूम हो गया। देखो क्या लिखा है, DICE, डाइस। ये हो गया, देखो। बराबर। चलो, तो ऐसे आपको ये H है, O है, HOW हो, ये W बनेगा, HOW हो। फिर ये बनेगा HIKE, हाइक, HOW। ये बनेगा HIKE। बराबर, ये बनेगा WAX। बराबर, फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा BOOK, बुक। बराबर, और ये लास्ट में क्या बनेगा, COOKED। चलो भाई, ये ड्राइंग आपको करना है। बराबर, करना है भाई, ऐसा नहीं कि सर ने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, करना है आपको। चलो, होमवर्क तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। अब क्या है, देखो, अब ये हमें कहा है क्वेश्चन 9, पुट टिक फॉर द पिक्चर दैट शोज सिमेट्री एंड क्रॉस दैट डज नॉट शो सिमेट्री। भाई, जिसको सिमेट्री, ये इन लोगों ने ऐसी क्रॉस मीन्स डॉटेड लाइन दी है, क्या मिरर हाफ बन सकता है? लेफ्ट राइट हो सकता है। अगर हो सकता है तो हमें टिक करनी है, क्योंकि उसको सिमेट्री कहेंगे। बराबर, अगर नहीं बनता है तो ना बोलना है। भाई, यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये बीच में इसकी जो पॉइंट है ना, यहाँ से लाइन निकाली है और बीच में, ऑपोजिट में, बीच में से जा रही है। तो अगर मिरर हम रखेंगे, बराबर, ऐसे, तो जो मिरर में इमेज दिखेगी पूरा शेप बन जाएगा। यही चीज यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर तो हमें टिक करनी पड़ेगी कि भाई सिमेट्री है, और यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ट्रायंगल में मिरर यहाँ रखा है ऐसे। अगर ऐसे रखेंगे तो मिरर के अंदर तो ये ऐसी इमेज दिखेगी, ऐसी, यानी ये कॉर्नर वाली, पर यहाँ तो ब्रॉड बेस बन रहा है, सो दिस इज नॉट सिमेट्री। फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर ऐसी लाइन बनाते तो लेफ्ट राइट इक्वल हो सकता था। अगर पूरी कॉर्नर टू कॉर्नर बनाते तो भी हो सकता था, पर ऐसी बनाई तो मिरर में तो ये इमेज दिखेगी। बराबर, आप बना के देख लेना, मिरर घर में अगर हो छोटा सा। बराबर, सो यहाँ पर सिमेट्री नहीं हो रही है तो ना बोलना है हमें। यहाँ पर तो हो रही है, क्योंकि ये ऊपर जो दिखाया वही तो है, उल्टा किया है सिर्फ। यहाँ पर सिमेट्री क्या है भाई, बन रही है या नहीं बन रही?
भाई अगर इसको ऐसे रखते हैं मिरर को ऐसे तो सिमिट्री बनती, क्योंकि लेफ्ट की इमेज राइट में, जो अभी हमने आगे वो फिश वगैरह बनाया ना वैसा बन जाता, पर यहाँ तो ऐसे हॉरिजॉन्टल मिरर की बात बता दी, तो यहाँ पर सिमिट्री नहीं होगी क्योंकि इसके ऊपर अलग शेप है, नीचे अलग शेप है। भाई लाइन, डॉटेड लाइन के दोनों साइड पे सेम शेप अगर हो तो ही सिमिट्री बोल सकते हैं। यहाँ पर है देखो, बी को बीच में से काटा है, ऊपर और नीचे अलग अलग नहीं है, देखो सेम ही है, तो सिमिट्री है। अगर इसको ऐसे खड़ा वर्टिकल लाइन बनाते तो सिमिट्री नहीं होती, पर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल है। टी में ये टी है, देखो इसमें वर्टिकल लाइन बनाई है तो लेफ्ट और राइट सेम है, सिमिट्री है भाई। यहाँ पर है कि नहीं आप बताओ, मैं नहीं बोलूँगा, ये आपको खुद टिक करनी है। लाइन के दोनों साइड के शेप आपको कंपेयर कर लेने हैं, आंसर अपने आप मिल जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इसमें भी देख लो, बराबर सिमिट्री है कि नहीं। ये हार्ट शेप है, देखो ये आपको 9 और 10 में टिक खुद करनी है। हार्ट शेप में देखो बिल्कुल बीच में से उसको काटा है ना, लेफ्ट राइट सेम है सिमिट्री। ये एम है, एम वाला एक पिक्चर तो सामने आया था, बराबर, वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट सेम है, सिमिट्री है। भाई ये फिर से ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल इसको कहीं पर भी घुमाएंगे पर ये लाइन की दोनों साइड का शेप सेम ही है, तो सही है। ये भी ट्रायंगल ही जैसा ही है, बराबर, एरो जैसा डिजाइन है, तो ये डॉटेड लाइन के लेफ्ट और राइट सेम है, सिमिट्री है। ये काइट है, काइट में इसकी पूंछ पर लाइन बना दी, तो भाई मिरर में ऐसे दिखेंगे तो काइट ये जो है ना बिल्कुल उसी साइज का इमेज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा मिरर में। तो यहाँ तो छोटा हो गया, छोटा हो गया यानी सिमिट्री नहीं है, क्रॉस। अब ये देखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अगर देखेंगे तो मिरर इमेज में क्या बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। ये अगर मिरर में देखते ना तो ऐसा ऐसा दिखता हमें, कैसा दिखता, ऐसा। मेरी तो ये पेंसिल की लीड निकल गई, पर कोई बात नहीं, दूसरी आ भी गई, बराबर। तो ये रेक्टेंगल में कॉर्नर टू कॉर्नर सिमिट्री नहीं है, क्योंकि इस साइड का शेप इस साइड से अलग है, क्रॉस कर लिया। अब चलते हैं आगे, बहुत सारे शेप इन लोगों ने तो दे दिए। चलो सर्कल में कहीं पर भी अगर बीच में से पास होती लाइन बनाओगे ना तो सिमिट्री हमेशा होगी, सही है। ये सिमिट्री नहीं है, ये सिमिट्री है, ये है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, आपको खुद करना है। अब ये देखो लास्ट में 21 नंबर में ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के नीचे अगर ऐसे रख दिया तो ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन दिखा तो ये डायमंड शेप बन गया। ये सिमिट्री तो पक्की बनती ही है। यहाँ पर है कि नहीं भाई, आप खुद सोचना। ये लीफ है, लीफ में सिमिट्री है कि नहीं है भाई। अगर ऐसे लीफ में ऐसे मिरर रखोगे ना ऐसे, तो भाई क्या दिखेगा मिरर में? मिरर में जो दिखेगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये लीफ ऐसे दिखेगा, बराबर। तो ये कहाँ से शेप बना? अगर मिरर रखना होता सिमिट्री के साथ तो ऐसे बीच की लाइन पे रखना पड़ता, ये नहीं चलेगा, क्रॉस कर लो। और ये लास्ट में सन है भाई, सन में तो सिमिट्री है, अभी आगे भी बनाया था हमने। चलो बहुत एक्सरसाइज कर ली हमने। अब क्वेश्चन 10, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन to divide divide each picture given below into two similar similar mirror halves।
भाई हमें डॉटेड लाइन बनानी है, यहाँ पर जो पिक्चर दी है ना उसमें डॉटेड लाइन ऐसे बनानी है कि वो मिरर हाफ्स में डिवाइड हो जाए पिक्चर। पुट क्रॉस बिलो द पिक्चर दैट डज नॉट शो सिमेट्री। भाई लेफ्ट राइट इक्वल वाली सिमेट्री जिस पिक्चर में नहीं बन पाए ना वहां पर हमें क्रॉस कर देना है। चलो ये पहला पिक्चर क्या है, इट इज कॉम्ब। भाई कॉम्ब को अगर ये मिरर हाफ में इसको 2 इक्वल में डिवाइड करनी हो ना तो हमें ये बीच में ऐसी लाइन बना देनी पड़ेगी, देखो बराबर। तो अभी मिरर में ये जो होगा उसका ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। भाई जैसे ही इसको बनाया वैसे ही ये एनवेलप को भी बना दो, बिल्कुल बीच में से काट दो, तो ये मिरर हाफ हो गया, बराबर ना। ये इजी है भाई वैसे तो, क्योंकि आगे भी हमने ऐसा किया ही है। अब 8 को डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पर 8 में ऊपर का ये सर्कल नीचे का सर्कल अलग अलग है, छोटा और बड़ा है, बराबर। इसको हमें वर्टिकल ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे भी कर पाते हैं जब ऊपर और नीचे का पार्ट एकदम सेम होता तब, मगर अभी नहीं कर पाएंगे। चलो फिर ये सीजर है, सीजर में दोनों साइड सेम ही है, बराबर, बार्बर सीजर है ये। तो इसको ऐसे कर लिया, देखो सब में वर्टिकल मिरर ही आया। अब 5 नंबर में बटन है तो इसको भी बीच में से ऐसे ही काट लो, तो ये लेफ्ट राइट हो गया। अब ये केटल है, भाई केटल में क्या करेंगे, इसको कैसे भी काटोगे ना, अगर देखो ऐसे काटोगे तो ये लेफ्ट में इसका ईयर और यहाँ पर इसकी नोजल अलग हो गई। अगर इसको ऐसे काटोगे तो भी ऊपर नीचे का डिफरेंट होगा, यहाँ पर सिमिट्री नहीं बन रही है, तो क्रॉस करो। ये पेंसिल है भाई, पेंसिल में सिमिट्री बनेगी बिल्कुल, बीच में से ऐसे सीधा काट लो, बराबर दिखा कि नहीं। चलो अब ये मग है, मग को ऐसे अगर वर्टिकल काटेंगे तो भाई इस साइड पे इसका ईयर है ये हैंडल, पर यहाँ मिरर में नहीं है। अगर ऐसे करेंगे बीच में से काटेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल है, राउंड है देखो, पर ऊपर राउंड नहीं है, ये भी सिमिट्री नहीं है फिर। चलो तो 8 तक तो मैंने बता दिया आपको, बराबर, और 3 में दिखा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क दूंगा फिर। ये क्राउन है भाई, प्रिंस का या प्रिंसेस का जो भी कहो, तो इसको भी अगर सिमिट्री में डिवाइड करना है तो ऐसे वर्टिकल लाइन बना दो, मिरर हाफ हो गया लेफ्ट राइट, बराबर। ये कोई फ्रॉक जैसा कुछ है छोटे बेबी का, इसको भी ऐसे देखने से ही मालूम हो जाता है कि लेफ्ट राइट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो गया। ये बेल है, बेल को भी अगर ऐसे काट लेंगे वह बीच में से, देखो हो गया। अब क्या है, अब भाई ये फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क अगर देखेंगे तो ये ऊपर का एक स्लाइडिंग डोर होता है, इसको ऐसे अगर बीच में से काटेंगे, ऐसे काटेंगे या ऐसे क्रॉस में काटेंगे, फिर भी 2 हाफ सिमिलर नहीं हो पा रहा है, बराबर, क्योंकि ये एक साइड पे ज्यादा हो रहा है, तो इसको ना बोल दो भाई, सिमिट्री नहीं है। चलो ऐसे करके आगे जाएंगे तो ये एरोप्लेन है, ये एक स्पानर है, ये ऐसा है वो जो टूल आता है ना मैकेनिक का, भाई इसको ये तो डिवाइड हो पाएगा, ये मेरे ख्याल से डिवाइड नहीं हो पाएगा मिरर में, बराबर, कैसे भी करोगे अलग ही होगा। 2 को भी नहीं कर पाओगे, ये चश्मे को कर पाओगे, बराबर। चलो फिर ये सूटकेस है, इलेक्ट्रिक आयन है, ये अम्ब्रेला, और ये क्या है, क्लॉक है, वॉच है। आपको ये सब बाकी के जो भी शेप है ना, फिगर है, उसको आपको खुद मिरर हाफ में डिवाइड होता है कि नहीं होता है वो आपको डिस्कस करना है मम्मी के साथ, पापा के साथ, और यहाँ पर जो भी होता है वो लिखना है। डिवाइड अगर होता है तो लाइन बनाओ, नहीं होता है तो क्रॉस करो,
चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है MCQ। MCQ का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शन हैं, हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फाबेट इन द बॉक्स। चलो जो भी सही है ना उसका अल्फाबेट नंबर हमें बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन 1 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग FOLLOWING following letter can be divided into 2 similar mirror halves। भाई यहाँ पर लेटर दिया है, उसमें कौन सा लेटर 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड हो पाएगा। भाई देखो P बिल्कुल अजीब किस्म का है P, इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे। L को भी नहीं कर पाओगे, C को कर पाओगे हॉरिजॉन्टल ऐसे, वो हमने किया पहले बराबर। Z को भी अगर करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, मिरर में असल नहीं दिखेगा, मिरर इमेज सिमिलर नहीं दिखेगी, तो Z भी सिमिट्री नहीं है। C है तो हमें इसका नंबर C यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये यहाँ पर 4 लेटर है, इसमें से कौन सा लेटर है दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स, 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, वो बताओ भाई। तो देखो E को तो ऐसे हमने आगे देख लिया है, कहीं पर ऐसे हाफ में डिवाइड कर सकते हो, M को भी कर सकते हो, X को तो भाई हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, पर G को कैसे भी नहीं कर पाओगे, करके देख लो बराबर। तो G का नंबर है D। चलो हाँ, अब क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या कहा है जरा रीड करो। ओनली द हाफ्स ऑफ द लेटर आर गिवन। भाई आगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया ना, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। हाफ्स लेटर्स आर गिवन, गेस द वर्ड। मिरर रख के अगर देखोगे तो पूरा वर्ड मालूम हो जाएगा, मुझे तो वैसे भी मालूम होगा। देखो ये H जैसा है, ये E जैसा है बराबर, ये A जैसा है और ये D, HEAD हेड हो रहा है भाई, तो हेड का ये रहा HEAD, नंबर है B। लिखो फिर। नाउ क्वेश्चन 4, द कंप्लीट इमेज ऑफ डिश यूजिंग ए मिरर इज ब्लैंक। भाई यहाँ पर आपको ये इमेज दी हुई है, अगर यहाँ पर अगर मिरर रख देते हैं ऐसे तो पूरी इमेज कैसी बनेगी सोचो। अगर मिरर रखेंगे तो बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन सामने दिखेगा, तो ऐसी इमेज तो ये ही है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये टेल गायब हो चुकी है, यहाँ पर ये टेल आ चुकी है जो नहीं थी, और यहाँ पर मिरर इमेज में टेल आ गई मगर ओरिजिनल में गायब हो गई, यानी कि हमारा ये बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन 5, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग इन द फॉलोइंग वे। भाई यहाँ पर ये थिंग ये क्या चीज है, ये है स्टेयरकेस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्टेयरकेस को हम अगर नीचे से देखते हैं तो कैसे दिखती है, ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखती है, और साइड से देखते हैं तो कैसे। भाई नीचे से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो अभी कुछ ऐसा ही दिखेगा, पर जब साइड से देखोगे तभी तो ऐसी सीढ़ी दिखेगी। तो ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू। हम लिखते हैं ए। चलो तो इसके साथ ही हमने MCQs कर लिए। अब देखते हैं, पेज को टर्न करते हैं, क्या है पीछे। भाई यहाँ पर पीछे एक्टिविटीज दी हुई है, आपको यहाँ पर पूरा रीड करना है। मास्क बनाना है, कैट का मास्क बराबर। फिर यहाँ पर नीचे एक फेस का मास्क, एलिफेंट फेस, और मेरे ख्याल से ये डियर का फेस दिया है। तो ऐसे मास्क आप कोई भी अपनी पसंद से बना सकते हो, मजा आएगा अगर आप चाहो तो घर पे बनाना। फिर यहाँ पर होमवर्क दिया है, देखो इतने सारे
एक्सरसाइज हमने की वीडियो के 3 पार्ट में। तो अब आपको खुद करना है प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। बहुत सारा होमवर्क दिया है, यहाँ पर है देखो, ये पीछे आपको बहुत सारा डॉट ग्रिड दी हुई है। आपको यहाँ पर ड्राइंग करना है, मिरर इमेज बनानी है यहाँ पर देखो, बराबर। तो ये सारी एक्सरसाइज होमवर्क दी हुई है 1 to 6, आपको वो अपने आप खुद करनी है। चलिए, तो इसी के साथ चैप्टर 1 हमारा खत्म होता है। चैप्टर 2 के वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड बाय।